Assalamu alaikum dear students. Welcome to a new video lecture from Ismat Khan. Dear students, पिछले लेक्चर्स में हमने वायरसेस की जो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन थी कुछ वो डिस्कस की। उसके बाद हमने वायरसेस की हिस्ट्री एंड इसकी डिस्कवरी की। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में हमारे पास ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ होस्ट के जो वायरसेस है हमारे पास ये क्लासिफाई हुए हैं टू टाइप्स में के एक ऑन द बेस ऑफ होस्ट एंड द नेक्स्ट इज एंड बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी। अगर हम होस्ट की बात करें तो होस्ट में ये कि जो वायरसेस है वो स्पेसिफिक है अपने होस्ट के लिए के क्योंकि आपको पता है कि वायरस विदाउट होस्ट सर्वाइव नहीं कर सकता, उसके लिए लिविंग होस्ट का होना लाजिमी है, चाहे वो प्लांट होस्ट हो, समटाइम एनिमल होस्ट हो, समटाइम वो बैक्टीरिया पे भी अटैक कर सकता है। तो ये सारे इसके होस्ट रेंजेस है। तो ये ऑन द बेस ऑफ दिस होस्ट रेंजेस इनको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन द सेकंड इज मॉर्फोलॉजी के कुछ वायरसेस के स्ट्रक्चर हमारे पास रॉड होती है, कुछ हमारे पास इलांगेटेड होती है, कुछ स्पेरिकल्स होती है। उनको हम आज देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस कैसी है। जो होस्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन है उसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो एनिमल वायरसेस के एनिमल वायरसेस कौन से वायरसेस होते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि द टाइप ऑफ वायरसेस दैट कैन कॉज डिजीज इन एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन बींग भी सोशल एनिमल्स में आता है। अब एनिमल वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो स्पेसिफिकली एनिमल्स में एंड ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज कर सकते हैं, क्योंकि यही वायरसेस एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए एज अ पैरासाइट काम करते हैं। क्योंकि पैरासाइट वो होता है कि जो एक अदर लिविंग होस्ट पे अटैक करे और उससे अपनी खुराक हासिल करे। यही वायरसेस लिविंग होस्ट अपनी कौन सी यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को लिविंग होस्ट यूज करते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स वायरसेस है उनके अंदर डीएनए एंड आरएनए जीनोम होता है। समटाइम डीएनए वायरसेस भी होते हैं जो अटैक करते हैं एनिमल्स पे, एंड समटाइम डीएनए एंड समटाइम आरएनए जीनोम के वायरसेस होते हैं। डिजीज काज बाय एनिमल वायरसेस, यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ डिजीज है जो एनिमल वायरसेस काज करते हैं। जैसे कि अब हम सबको पता है कि हेपेटाइटिस, अब नॉर्मली वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो हेपेटाइटिस की जो डिजीज है वो बहुत बढ़ती जा रही है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, जिसको हम यरकान कह सकते हैं। तो उसकी रेशो काफी हद तक बढ़ रही है। ये भी एक वायरसेस की वजह से काज होता है और ये भी एनिमल में और हमारे ह्यूमन बींग पे, खासकर ह्यूमन बींग पे अटैक करता है और ये एनिमल वायरसेस की एक एग्जाम्पल है हमारे पास। इसके अलावा पोलियो वायरसेस, आप सब जानते हैं कि पोलियो की डिजीज होती है, उसके लिए एक वायरस होता है जिसको हम पोलियो वायरस बोलते हैं, तो वो भी एनिमल वायरस की वजह से काज होता है। इसके अलावा रेबीज वायरसेस, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बावला कुत्ता होता है वो किसी को काटता है तो उसके अंदर वो वायरसेस अंदर चली जाती है, तो वो कौन सी वायरस होती है, रेबीज वायरस, और जो डिजीज काज करती है उसको बोलते हैं रेबीज। एंड स्मॉल पॉक्स, मीजल जिसको हम खसरा बोलते हैं, एंड इन्फ्लुएंजा जो कॉमन हमारे पास जो जुकाम होती है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से काज होता है। ये हमारे पास एनिमल वायरसेस की कुछ एग्जांपल्स है डिजीज की। अब जो एनिमल वायरसेस है उनके ग्रुप्स बने हुए, कुछ डीएनए वायरसेस है, कुछ आरएनए वायरस है एंड कुछ रेट्रो वायरसेस है। अब ये जो ग्रुप्स बनी हुई है इनको इंशाल्लाह हम एक लेक्चर में अलग अलग पढ़ेंगे। इनकी अपनी एक क्लासिफिकेशन है डिटेल के साथ। एक साइंटिस्ट था बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, उसने ये मुतारिफ करवाई थी डीएनए वायरसेस। उसके अंदर जो डीएनए वायरसेस है उनकी भी अपनी टाइप्स है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, एंड आरएनए भी टाइप्स है एंड रेट्रो वायरसेस। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है प्लांट वायरसेस के प्लांट वायरसेस कौन से वायरसेस होते हैं। अब जो प्लांट वायरसेस है वो भी एक टाइप के वायरसेस है जो स्पेसिफिकली प्लांट को एज अ होस्ट लेते हैं, प्लांट को अपना होस्ट मतलब यूज करते हैं और उसी के अंदर डिजीज भी काज करते हैं। इनके अगर एग्जांपल दें हम, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरसेस, जो टोबैको मोज़ेक डिजीज काज करता है टोबैको में, एंड पीनट स्टंट, जो पीनट्स होती है हमारे पास उनके अंदर जो स्टंट बनती है वो भी एक वायरस से काज होता है जिसको हम पीनट स्टंट वायरस बोलते हैं। ये सारी प्लांट वायरस की एग्जांपल है। टोबैको मोज़ेक वायरसेस ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिफाइड वायरस है जो सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिफाई हुआ था। प्लांट वायरसेस जो होते हैं इसके अंदर भी डीएनए एंड आरएनए जीनोम हो सकता है।
प्लांट वायरस के अंदर भी डीएनए एंड आरएनए जीनोम हो सकता है। कुछ वायरसेस डीएनए वायरसेस होंगे, कुछ आरएनए जीनोम के वायरसेस होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लांट के बारे में कुछ और, कि प्लांट वायरसेस आर ग्रुप्ड इनटू 73 जेनरा एंड 49 स्पीशीज। अब जो प्लांट वायरसेस है इनके अंदर 73 जेनरा होते हैं एंड 49 स्पीशीज में ये डिवाइडेड है ग्रुप्स में। यहां से आप अंदाजा लगा रहे कि आजकल पूरी दुनिया में प्लांट वायरसेस कितना नुकसान कर रहे हैं। एन एस्टिमेटेड $60 billion लॉस इन क्रॉप यील्ड पर ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। 60 अरब डॉलर का नुकसान होता है सालाना पूरी दुनिया में सिर्फ प्लांट वायरसेस की वजह से। इसके बाद हमारे पास जो वायरस है वो है बैक्टीरियोफेज। अब यहां से इसके नेम से अंदाजा लगा दें कि बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो माना बैक्टीरिया एंड फेज मीन ईटर्स। वो ऐसे वायरसेस, ऐसे फेजेस जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, जो बैक्टीरिया पे अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख ले कि दे अटैक ओनली ऑन बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय इट। अब ये जो वायरसेस होते हैं बैक्टीरियोफेज, इनके अंदर भी हैविंग न्यूक्लिक एसिड, इनका भी अपना एक न्यूक्लिक एसिड होता है जिनके अंदर डीएनए एंड आरएनए रिजाइड्स कर सकता है। मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय प्रोटीन, और इसके ऊपर साइडों पे एक प्रोटीन कोड बना हुआ आता है। इनके अगर हम एग्जांपल्स दें बैक्टीरियोफेज की, तो इनकी भी एक वाइड रेंज है T1 से लेकर T7 तक सॉरी। तो यहाँ पे जो T है ये रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ वायरसेस, एंड जो नंबरिंग है 1 to 7 ये डिस्कवरी है कि पहले कौन सा डिस्कवर हुआ है, उसके बाद कौन सा डिस्कवर हुआ है, उसके बाद कौन सा डिस्कवर हुआ है। तो डिस्कवरी की जो डेट्स है उनकी बिना पे इनके नाम दिया हुआ है। T1 से लेकर T7 तक ये फेजेस होते हैं, T1 फेजेस, T2 फेजेस, अप टू T7 फेजेस। ये एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज की। क्लियर? अब अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वायरस की वो कुछ यूं है। मॉर्फोलॉजी मीन स्ट्रक्चर, जो हमारे पास जाहिरी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है फेनोटाइपिकली कि वायरसेस किस तरह के दिखते हैं, वो इनकी मॉर्फोलॉजी होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी वायरसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन 3 टाइप्स, दैट इज रॉड शेप वायरसेस, स्पेरिकल वायरसेस एंड टेडपोल वायरसेस। अब जो रॉड शेप वायरसेस है उनकी स्ट्रक्चर किस तरह होती है, वो इलांगेटेड होते हैं, मीन लंबे टाइप के होते हैं। रॉड शेप मीन एक रॉड को हम ले रहे उस टाइप के होते हैं। और हेलिकल वायरसेस वो कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर को बनाते हैं, मीन उनकी जो स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कुछ यूं बनी होती है कि उनके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो अरेंज होते हैं इन हेलिकल पैटर्न लाइक दिस। यहाँ पे अगर देखे, एक तो इनकी शेप जो है वो रॉड है, लंबी इलांगेटेड है, एंड दिस लाइक दिस इज हेलिकल पैटर्न। हेलिकल फॉर्म में ये अरेंज हुए होते हैं, तभी इनको हम बोलते हैं हेलिकल वायरसेस। और इनकी जो एग्जांपल है वो है टोबैको मोज़ेक वायरसेस। जो प्लांट वायरस है हमारे पास यहाँ पे टोबैको मोज़ेक वायरस, इनकी स्ट्रक्चर जो होती है मॉर्फोलॉजी वो कुछ इस तरह होती है। अब जो नंबर 2 पे है स्पेरिकल वायरसेस। द वर्ड स्पेरिकल मीन राउंड शेप, गोल शेप, या रफली राउंड मीन फुल राउंड को भी हम कह सकते हैं, या रफली मीन के उनके कुछ एजेस निकले होते हैं। राउंड तो होते हैं लेकिन कुछ एजेस निकले हो तो उनको हम रफली राउंड कह सकते हैं। दे मे बी आइकोसाहेड्रल और पॉलीहेड्रल। अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो कुछ इनमें आइकोसाहेड्रल है, कुछ इनमें होते हैं पॉलीहेड्रल। एग्जांपल इनकी है पोलियो वायरस। अब आइकोसाहेड्रल कौन सी वायरस होती है? आइकोसाहेड्रल वायरस की वो टाइप्स है कि जिनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्ट्रक्चर होती है, उनको यहाँ पे वो इस तरह की बनी होती है कि उनके 20 फेसेस होते हैं। कैप्सिड की मॉर्फोलॉजी कुछ यूं होती है कि उनकी 20 फेसेस होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइकोसाहेड्रल। एंड देन पॉलीहेड्रल, पॉली मीन मेनी एंड हेड्रल मीन हेड्स, कि उनके मेनी हेड्स होते हैं, मेनी फेसेस होते हैं। लाइक समटाइम अगर हम अबाउट 50 to 100 भी कह सकते हैं, समटाइम इनके अंदर 2-3 भी होते हैं। मीन पॉली मीन मेनी, अबाउट 2, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, जो तभी इसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रल। एग्जाम्पल इनके पास जो है वो है पोलियो वायरस। लास्ट में जो है वो है टेडपोल वायरस। टेडपोल आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रॉग के बारे में कि फ्रॉग की जो अर्ली जनरेशन होती है वो एक टेडपोल होता है, क्योंकि उनके अंदर
एक होता है हेड एंड एक होती है टेल, बल्कि उनकी बॉडी में कोई खास इसका स्ट्रक्चर नहीं बनी होती स्टार्ट में, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टेडपोल वायरसेस के स्ट्रक्चर हैज हेड एंड टेल। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उनके अंदर एक होता है हेड एंड एक होता है टेल, और स्ट्रक्चर इनकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि अंदर इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक कॉम्प्लेक्स मैनर में होता है। और एग्जांपल इनकी है बैक्टीरियोफेज वायरस, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, वो टेडपोल वायरस का एक एग्जांपल है। और स्ट्रक्चर इसका इस तरह बना होता है कि ये इसका हेड है एंड ये टेल है, दैट्स व्हाई बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड टेडपोल वायरस। ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेस ऑफ होस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। होपफुली आपको यहां तक लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।